बतलाता है कि जो बात तू ठाने, हिंदी में हाँ? बोले इंग्लिश में बोले thou shalt also decree a thing। तुम कोई भी फैसला बनाएगा, कोई भी डिसीजन तुम अपन लाइफ में बनाएगा, जो भी बात तुम का तुम्हारे लिए वो हो, उसको तुम बोलेगा, उसके तुम घोषणा करेगा, उसके सामर्थ के बारे में प्रचार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर बताया बोले जो बात तू उठाने वा तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। तुम्हारा मार्ग में क्या
और बताए से कि बोले आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, अपने समानता में। देख उसके मतलब क्या है कि हम और तुम किसके समानता में बनाए, किसके स्वरूप में बनाए? उस जिंदा खुदा के समानता में बनाए, उसके स्वरूप में बनाए, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसका तुलना किसी से नहीं है। No one can compare our God. Praise the Lord. वो अतुल्य परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है ना। वो राजा धीराज है, महाराजा है। Praise the Lord. तो उसने हमें और आपको कैसे बनाई? अपना तरह बनाई से। और हम लोग में इतना कमजोर हो जाता है, डर जाता है, थोड़ा से बात में हम लोग के डर आ जाए, समस्या देख के हम लोग डर जाता है, कोई भी चीज हो जाए हम लोग डर जाता है, क्योंकि शैतान हम लोग के पीछा लगा रहे हैं कि हम लोग वो बात पर विश्वास नहीं करें कि हम लोग है कौन। गॉड मांगे तुम्हें सिखाए कि तुम अपना आइडेंटिटी को जानो कि हु आर यू इन क्राइस्ट जीसस। You are a child of God. तुम परमेश्वर के स्वरूप में बना है, और परमेश्वर बताए से जो चीज हम करता तुम भी करेगा। Praise the Lord. इसलिए verse 28 यहाँ पर बोले if you shall decree a thing, it shall be established for you. हम लोग क्यों नहीं न्यू टेस्टमेंट में देखे, न्यू टेस्टमेंट में हम लोग चले देखे उस स्क्रिप्चर को जो जॉन चैप्टर 15 और वर्स 7 में यीशु मसीह क्या बोली से। ये वाला स्क्रिप्चर के खोल कर रखना, इसके लिए हम लोग और पढ़ जाए, है ना। हम लोग पढ़े, कोई ये मिला तो पढ़ देना। यूहन्ना के पुस्तक 15 अध्याय अब वर्स 7। देखो यहाँ पे यीशु मसीह को अच्छी बोली से वर्स 7 में बोले यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह को अच्छी बोले यदि तुम मुझ में बने रहो के मतलब और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग मांगते हैं कि परमेश्वर हमें सब तरह के आशीष दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, लेकिन हम लोग अपने जीवन के गौर नहीं करता है कि क्या परमेश्वर के वचन में मैं बनाऊं, क्या परमेश्वर मुझ में है, यीशु मेरे जीवन में कहां पर है। ये सब के बारे में हम लोग को गौर करना है। कैसे हम लोगों को उन चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु ने कहा कि तुम जो चाहे मांगेगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की हम लोग देखता है जब उसके भूख लगी रहा, एक दिन वो अपने चेलों के साथ में एक गांव से होकर गुजरता रहा, तो वहां पर एक फिग ट्री रहा। वो अंजीर के पेड़ के सामने गए, वो देखी से इतना हरा भरा पेड़ है, इतना सुंदर पेड़ है, और वो सोची से इसमें आज में कुछ फल नहीं निकालते। लेकिन जब वो सामने गए उसके आगे जब खड़ा हुए तो देखे सिर्फ कल पत्तों से भरा है, एक भी फल नहीं। तो उस दिन यीशु मसीह ने वो पेड़ से बात करी से, वो पेड़ से कुछ बोली से, वो पेड़ से घोषणा करी से, वो पेड़ को कही से कि आज के बाद तुम्हारा फल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं बोली से तुम जड़ से उखड़ जाओ या तुम मर जाओ, कुछ नहीं बोली से। वो खाली एक बात पर मुझे निकाल, आज के बाद तेरा फल तो नहीं। और वो चला गया। और जब दूसरा लोग उधर से लौटे और देखे उसके चेला लोग जो पेड़ के से बात करिस रहे, घोषणा करिस रहा, वो पेड़ बोले जड़ से सुखाए। जब हरा भरा पेड़ रहा, पत्तों से लदा रहा, वो पेड़ बोले सुखाए के मुरझाए के सुखाएगी। तो चेलों लोगों ने कहा कि प्रभु
या देखो देखो बोले वही पेड़ है जिसको तुम बोला कि तुम्हारा फल फूल। तो यीशु मसीह ने क्या बोले थे, अगर तुम्हारे पास बोले राई के दाना के बराबर विश्वास रहे, तुम्हें पेड़ के बोलेगा उखड़ के समुद्र में चला जाओ, वो चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो किस बात की बात करे हैं यहाँ पर? वो उस अधिकार की बात करे है, उस सामर्थ की बात करे है जो तुम्हारे अंदर में प्रभु डाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना? एक और वेस है जो इफिशियंस 3:20 में कहता है कि My God is able to do exceedingly abundantly above all that I could ask or think by the power that is working in me. Praise the Lord. ये स्क्रिप्चर वचन है, ये यीशु मसीह बताए मेरा वचन तुम में बना है, तब तुम मारेगा तुम्हारे लिए कुछ। आज हमारे अंदर हम लोग अपने आप को मसीह कहलाता है, प्रभु के लोग कहलाता है, लेकिन अगर वचन खोजेगा हम लोग के दिल में प्रभु के वचन है नहीं। बहुत कम लोग हैं जो वचन को पढ़े हैं, वचन पर मनन करे हैं, वचन पर अमल करे हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करे हैं, वचन को ठावे हैं और वचन को समझे। प्रेज द लॉर्ड। और वचन को घोषणा करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मांगे है कि हम लोग ऐसा मसीह बने, एक सामर्थी विश्वासी बने कि हमारे लिए हम लोग के लाइफ में कोई भी समस्या खड़ा हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम लोग वचन को बोल के अपने जीवन में परिवर्तन लाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में चंगाई को लेकर आए, अपने जीवन में उन आत्माओं को बांटे, उन आत्माओं को दूर करे, उन समस्याओं को हल करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी यहाँ पर बोले जो बात तू ठानेगा ना वो तुझसे कर्म भी बढ़ेगी। आज हम लोग कौन चीज ठानता कर उन वचन हम लोग अपन हृदय में रख के बोलता है कि प्रभु के वचन में ये लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगा है। आज वो वचन जो है उसके ऊपर मैं खड़ा होता हूँ, उस वचन के ऊपर वो मैं अपने शरीर में, अपने जीवन में लागू करता हूँ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो। क्या है? बीमारी तुम्हारी कोई जगह नहीं है हमारे शरीर में। हालेलुया। आज हम डिक्री करता, घोषणा करता है, बीमारी के आत्मा हमारे शरीर में से निकल के चला जाओ। हर बंधन बीमारी के हम तोड़ता है। अगर हम लोग अपने मुंह से ऐसे सब घोषणा करेगा, हम लोग बहुत सुंदर विश्वासी बन के चलेगा दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा सामर्थ्य विश्वासी बन के चलेगा। आप चर्च क्या कमजोर है? बिकॉज उनके पास वचन नहीं है, उनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनके पास वो चाबी नहीं है। जो चाबी यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग के कुंजी तुम्हें दूंगा, मैं स्वर्ग के कुंजियां तुम्हें दूंगा। I give you the keys of the kingdom of God. Praise the Lord. आज प्रभु कलीसिया ने दे दी से वो चाबी, लेकिन वो चाबी के हम लोग कहाँ ड्रोम में बंद करके रखा, और फिर भी रोते हुए हम लोग आका पादरी भैया बहुत चाबी के काम में नहीं लाता। वो ताला को हम लोग खोल नहीं पाता, वो डोआ को हम लोग खोल नहीं पाता है, वो चंडाई के द्वार खोल नहीं पाता हम लोग हमारे जीवन में, वो आशीष के द्वार को खोल नहीं पाता है, क्योंकि चाबी इस्तेमाल करना जानते नहीं है हम लोग, वो वचन को काम में लाना जानते नहीं है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर वचन हमको कहता है कि हम लोग मानो वचन में इतना वो हो जाओ कि हम लोग के मुंह से बोले, बाइबल में एक जगह और लिखा है कि बोले ऐसे कोई नहीं बोलना कि कौन जाए के यीशु मसीह के स्वर्ग में से उतार के जाए। ऐसा बात नहीं करना, क्योंकि बोले वचन तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे दिल में है। कितना करीब है यीशु मसीह तुम्हारे। आज हम लोग मानो देखो कि हम लोग के जीवन में यीशु मसीह कितना करीब है। यीशु मसीह हम लोग के दिल में है, हम लोग के जीवन में। क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। वो हमारे महिमा का आशा है,
49 को देखिए। चैप्टर 49 आयजाया की किताब में चले, यहाँ पर देखो कौन सी बोले गए वचन। तुम कौन है? आज तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है? Who are you? 49 verse 2 बोले उसने मेरे मुंह को, उसने बोले तो किसने? परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया है। तुम्हारा मुंह कैसे है? चौकी तलवार। कितना जनता रखा मुंह चौकी तलवार कहता है। झगड़ा करेला कुछ उससे रहेगा। हाँ वही सब है ना, कच्ची के रकम बोले मुंह चले, है ना। वचन बताएगा तुम्हारा मुंह कैसे है? चौकी तलवार। बोले उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा है। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। चौकी तलवार और चमकीला तीर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मेरे बोले उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में रखा। एक कितना पावरफुल वर्ड है देखो। और उसने मुझसे कहा तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। आज कैसे तुम्हारी लाइफ से हमारी लाइफ से गॉड की ग्लोरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह या परमेश्वर बताया है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मुंह को चौकी तलवार बनाया और चमकीला तीर बना के अपन तरकश में रखा। तरकश वाला देख के बोले जहाँ पर ढेर तीर रखा जाए। हाँ, दुश्मन आवे तीर खींचा चलाया, दूसरा खींचा चलाया। आज परमेश्वर के जो वे गए वो तरकश में तुम है, हम है। आज इस कलिसिया में परमेश्वर हम लोग को इसीलिए रखी से, इसीलिए यहाँ पर वॉइस है कि हम लोग इस कलिसिया में रहकर उस तीरों को चलाए। वो उसके लिए वो तीर बने, उसके लिए वो तलवार बने। गॉड बोले यू आर अ फायर ब्रेंड इन माय हैंड, यू आर अ बैटल एक्स इन माय हैंड। तुम उस कंगाली के रकम है हमारे हाथ में, जो उनके चला के शैतान के काट के टुकड़ा टुकड़ा करते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। यहाँ पर हम लोग देखता है बहुत इतना कमजोर मसीह लोग बनता है कि हम लोग क्यों ना कुछ नहीं रहा। हम लोग अपन नहीं देखता क्या वो आर वी इन क्राइस्ट जीसस, कि हम लोग के परमेश्वर कौन सामर्थ्य से, कौन अधिकार से हम लोग भूल जाता। हम लोग गाना गा के रोए के बोलता हम कुछ नहीं। बट यू नो आज तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे मुंह वो चौका तलवार है जो चलाए के तुम शैतान के हर एक चाल को असफल बना। Praise the Lord. You can disarm the forces of evil in your family, over your children. आज हम अपन लड़कन के ऊपर कौन सी घोषणा करें कि हमारा लड़का कौन है, हमारा लड़का कैसा बने, हमारा पति कैसा बने, हमारी पत्नी कैसा बने, हमारी फैमिली कैसा फैमिली है। Praise the Lord. ये सब कहाँ पर है? तुम्हारे मुंह में। तुम जो कि अपन फैमिली के लिए बोलेगा, घोषणा करेगा, डिग्री करेगा, वही रकम बनते जाए तुम्हारी दुनिया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड जब देखी से कि दुनिया में अंधकार छाई रहा, कुछ नहीं रहा, बेडौल पड़ा रहा, प्रभु को बोली लेट देयर बी गुड, और सब कुछ उजाला हो गया। और
वो जो पावर है तुम्हारी घोषणा में, क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, द ब्रेथ ऑफ गॉड। इसीलिए के परमेश्वर लेके गए उस वादी में, उस तराई में, और इसीलिए के पूछे परमेश्वर वो सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई रहा, बोले हे इज़राइल, क्या ये हड्डी जी सके? आज भी हम लोग वही कहता है ना, हम नहीं करता, तुम करता, हम लोग जाने नहीं बनता, हम लोग जाने नहीं बनता है कि परमेश्वर हम लोग को क्या बनाए से। हम लोग है कौन प्रभु में, हम लोग नया जन्म पाया हुआ लोग है, लहू से धोया हुआ लोग है, पवित्र आत्मा के आग से भरा हुआ लोग है। We carry the fire of God in us. फिर भी कमजोर है। प्रभु नहीं मांगे कि हम लोग अपन गाता गाओ, प्रभु मांगे बोले तुम दुर्भाग्य भी है, तुम बोलेगा सौभाग्य है। Praise the Lord। तुम बोलेगा जो चीज तुम्हारे लिए वो चीज हुई। ये 2026 में भले दुनिया में क्या ना क्या हो गया, भले किसी देश में क्या ना क्या हो गया। Praise the Lord। अगर हम लोग अपने देश के बगल देखेगा तो मेरे देश में बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत मारकाट हुए हैं, बहुत ड्रग एडिक्शन हुए हैं, बहुत प्रोस्टिट्यूशन हुए हैं, बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुए हैं, बहुत हत्या हुए हैं, बहुत चोरी चंडाली हुए हैं, बहुत दुर्भाग्य है। Praise the Lord। लेकिन अगर आज as a church, if we rise up as a body of Christ and we declare the things of God over our nation, over our communities, atmosphere में shift, वातावरण बदल जाए। Praise the Lord। You and I are the body of Christ, the power of God। वो छोटी तलवार है, वो चमकीला तीर है, जिसको परमेश्वर ने अपना तरकश में रखी से और परमेश्वर मांगे काम में लावे है। और इसीलिए प्रभु बोली से कि तुम बोलेगा, तुम घोषणा करेगा, फिर डिक्री आते, it shall be established to you। एंजल्स लोग तैनात है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को खड़ा करके रखी से कि हमारे लड़कन जो भी बात अपन मुंह से निकाली जा उनके लिए करो। तो हम लोग मुंह से निकलते नहीं तो कभी कुछ लोग एंजल्स लोग के लगे काम नहीं, बेरोजगार है बेचारे, काय चेत इतना कमजोर, चेत के पास प्रभु यीशु मसीह है नहीं, उसके वचन है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चेत इतना लाचार है हम लोग के परमेश्वर यहाँ पर क्या बना के रखी से, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। इज़राइल के परमेश्वर को भी बताई से कि बोले तुम घोषणा करो, स्पीक टू द ब्रेथ, चारों दिशाओं में हवा से बात करो, सांस से बात करो। मूसा नबी जब लेके इस्राएली लोगों को लाल समुद्र के सामने खड़ा करी से, पीछे से फेरो के आमिर, आगे से समुद्र रहा, वो लोग इतना घबरा गए, इतना डर गए और वो लोग हड़बड़ा गए, मूसा के ऊपर एकदम दबाव डालने लगा। परमेश्वर के आगे मूसा प्रार्थना करे, परमेश्वर ने मूसा हमसे क्या बात करता है, हमसे क्या तुम्हारा हाथ में कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लाठी दिखा के कितना काम करके मूसा लोग के निकाल के लाए, लेकिन लाल समुद्र के आगे आके खड़ा। प्रभु बोले उठाओ लाठी, अपन घोषणा करो, रास्ता बनाओ समुद्र में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से जब मूसा अपना लाठी निकाल, तो लाठी आज तुम्हारे हाथ में भी है। और लाठी क्या है? परमेश्वर के दो पवित्र वचन है, सामर्थी वचन है। वो वचन को हम लोग काम में लाए नहीं जनता, वो वचन को हम लोग काम में लाए नहीं जनता कि कौन वचन कहां पर हम लोग की घोषणा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा चेंज हम लोग सीखे
ये 2026 में अगर हम लोग मनता है कुछ रख दो बदल दे के अपन जीवन में, अपन फैमिली में, अपन कम्युनिटी में, अपन शहर में, अपन देश में, then we have to rise up. Amen. As a church, even एक घराना, एक फैमिली के रूप में, आज तुम्हारा लड़का क्या तुम्हारी बात नहीं सुने, आज का लड़का सब मनमानी करेगा, क्या सब दुनियादारी में पड़ा, तो अपना मुंह बंद है, तो अपना मुंह में ताला लगा के रखा। वो वचन के बाद तुम बोले नहीं पाता है अपना लड़कन के ऊपर। शैतान अपना काम करते जाए तुम्हारे घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे घर में वो आएंगे छापा मार दी, है ना? शैतान आएंगे घर में छापा मार। हम लोग कुछ करता, यीशु मसीह बताई से बोले अगर कोई व्यक्ति नहीं मांगी उसके घर में चोरी हो तो बोले वो जागते है ना, और बोले वो उसके बांधी, उससे बड़ा ताकत उसके लगे तो जो जोर है उसके बिना बांधी। हम लोग आज प्रभु के इतना भारी सामर्थ्य पवित्र आत्मा जो हम लोग के साथ में उनके अंदर में से आ गए, के वचन के इतना सामर्थ्य, के वचन जो है क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। तुम सोचो वो वचन आदि में था, वो वचन परमेश्वर के साथ है, वो वचन परमेश्वर रहा, फिर वो वचन देह के रूप ले ली, इंसान के बीच में आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही वो वचन है। आज यीशु मसीह हम सबके जीवन में प्रभुता करेगा। अगर वो तुम्हारे जीवन का प्रभु है तो तुम अधिकार से वो वचन को तुम घोषणा कर सकता। तभी यीशु मसीह यहाँ पर जोन में बताते से बोले यदि तुम मुझ में बने, मेरी बातें, मेरे वचन तुझ में बना रहे, तब जो चाहो मतलब whatever, कौन सी मांगता है आज तुम तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर करे? कौन ट्रांसफॉर्मेशन मांगता अपने जीवन में देखिए? कौन बदलाव अपना परिवार में मांगता देखिए? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मांगता देखिए तो यू हैव टू राइज अप। तुम्हें कुछ करना है। बोले जो बात तुम ठानेगा तुम्हारे लिए बन भी पड़ी, और तुम्हारा रास्ता में बोले ज्योति, प्रकाश। वो प्रकाश कौन है? जीसस इज। हम लोग चले वही वेश में, वही वचन में आगे लोग देखे कि कैसे हम लोग के लिए उसके वचन कार्य कर सके। क्या हम लोग के करेंगे? What shall I do? कि हम अगर कुछ ठानेगा हमारे लिए वो वचन कैसे कार्य करे। वर्स 21 में देखिए, वर्स 21 बोले उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। पहला चीज हम लोग को क्या करना है? उससे मेल मिलाप करना है। किससे मेल मिलाप करना है? गॉड से, जीसस से। यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विद जीसस, तब बोले तेरी भलाई होगी, तब तुझे शांति मिलेगी। और फिर बोले उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। बहुत बार हम लोग सोचता है कि परमेश्वर के वचन मैजिक के रकम काम करे। मैजिक के रकम नहीं काम करेगी, वो उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे जो उससे रिश्ता बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन उस व्यक्ति के लिए कार्य करी जो व्यक्ति परमेश्वर से मेल मिलाप करे, और जो व्यक्ति उसके मुंह से शिक्षा को लेवे है, सुने है, काम में लावे, अपने मन में रखे, उसके अनुसार चले है और उसके वचन को मन में रखे। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू सर्वशक्तिमान
की ओर फिरे। तुम्हें परमेश्वर के बगल होना। यू हैव टू रिटर्न टू द लॉर्ड, यू हैव टू forsake your wicked ways। तुम्हें पहले अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे के है। अगर तुम्हारी लाइफ में कुटिल काम हो रहे हैं, बुराई है, अनफॉरगिवनेस है, पाप है, अंधकार के काम में तुम डूबा है, तब तुम्हारे लिए वो घोषणा वाला वचन काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन जो तुम ठानेगा तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगी, बिकॉज तुम्हारे डेरा में क्या है? कुटिलता, बुराई, पाप, अनफॉरगिवनेस, रिटाई, मैल, बुराई, बेविचार, ये सब भरा रही तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं। तुम बदलाव मंगा देखे, तुम मंगा कि तुम जो चीज ठाने तुम्हारे लिए वो कार्य हो जाए, then you have to return to the Lord, you have to have fellowship with God, you have to listen to what His instructions, वो क्या बोले, उसके वचन क्या बोले है, वो वचन को अपना मन में रखना है, उसके अनुसार चलना है, तब तुम जो चीज ठानेगा, then whatever you shall decree, it shall be done। Amen। और फिर बस तू अपने अनमोल वस्तुओं को धूल पर और वरन गोपीर के कुंदन भी नालों के पत्रों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरे अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। यहाँ पर अनमोल वस्तु के बारे में बात है। हम लोग के जीवन में आज अनमोल वस्तु क्या है जिसके बिना हम लोग के चलते नहीं? वो है सोना, चांदी, पैसा। हम लोग के लाइफ वही के इर्द गिर्द घूमे है ना, कि हम लोग सोचता है कि पैसा हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे हम लोग पैसा के हासिल करेंगे, चाहे उल्टा रास्ता से चाहे सीधा रास्ता से, है ना, चाहे बेईमानी करके चाहे बुराई करके कोई रकम से हासिल कर ले पैसा। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बतलाता है कि तू अपने अनमोल वस्तुओं को धूल में बिक दो और ओपीर के कुंदन, उसके मतलब है वो सोना को, वो सोना चांदी को बोले नालों के पत्थरों पर। उसके मतलब नहीं कि तुम पैसा फेंक दो, पैसा नहीं खराब है, पैसा जरूरी है, लेकिन दौड़ मांगे कि हम लोग के मन पैसा पे नहीं लगे। हम लोग अपना जीवन में पैसा को महत्व नहीं दे, हम लोग के जीवन में महत्व परमेश्वर के दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम लोग के लिए कौन सी बन गई? अनमोल वस्तु। वो हम लोग के लिए चमकीला क्या बनी? चमकीली चांदी होगा। God will become your money, God will be your wealth। परमेश्वर तुम्हारे लिए वो धन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को अपना धन माने, पैसा को अपना धन मान के पैसा के पीछे नहीं भागते थे। हम लोग प्रायोरिटी दे अपना लाइफ में परमेश्वर को सबसे उत्तम जगह को रखे। और जैसे हम लोग गीत गाया कि मेरा भरोसा तुझ पे है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम लोग के लिए वो पैसा बनी, हम लोग के लिए वो चांदी बनी, हम लोग के लिए वो सोना बनी, वो अनमोल वस्तु बनी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम लोग के लिए सब चीज, उसको अपना आधार मानो। तब बोले तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह देख खटके उठा सकेगा। तब तू सर्वशक्तिमान से क्या पाएगा? सुख। बोलो सुख। बहुत दुख, कोई सुख नहीं है ना। तब बोले तुम सुख पाएगा जब तुम उसके भरोसा करेगा। और बोले परमेश्वर की ओर अपना मुंह बोले तुम बेकट के उठाएगा। दैट मीन्स तुम शर्माएगा नहीं उसके पास आके। बोले यू शैल कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, है ना, कि तुम हिम्मत बांध के आएगा उसके आगे। तुम बेखटका मुंह उठाएगा। बोले प्रभु तू मेरा सहारा, तू मेरा भरोसा,
तू मेरा आधार तेरा, तू मेरा बल मूल्य है, तू मेरा अनमोल वस्तु है, तू मेरा धन है। क्या आज उन्होंने से बोलता है, घोषणा करता है? परमेश्वर को बनाता नहीं अपना बल में, उसके हम लोग वो धन मानते नहीं। हम लोग अपनी कोशिश करता कैसे धन हासिल कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर हम लोग के प्रभु आज बता दे, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा तो वो तेरी सुनेगा, और तब बोले तब जो बात तू ठानेगा वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या सिखावे है कि कैसे हम लोग परमेश्वर के आशीषों के हकदार बने सकता है। ऑलरेडी हम लोग के देरी से जितना तो हम लोग नहीं चाहता, चाहे उनका उससे ज्यादा वो मांगे कि हम लोग नहीं चाहो, वो मांगे हम लोग एक ऐसा मसीह बने कि हम लोग किसी के आगे भीख नहीं। दाऊद कहते हैं इसने आज तक नहीं देखा कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा कोई भीख। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक नहीं देखा है बोले रोटी के लिए बोले भीख मांगे, बिकॉज़ गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स। आमेन। परमेश्वर उसके लिए वो यहोवा जायरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ही इज यहोवा जायरा, यहोवा निस्सी, तुम्हारे जय का झंडा। तुम्हारे लिए वो एल शड्डाई है, इसके मतलब है मोह देने, जरूरत से भी ज्यादा है वो हम लोग के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों आज वचन से हम तुम्हें दिखाता है कि द पावर ऑफ डिग्री, या तुम्हारा मुंह क्या है? क्या है तुम्हारा मुंह? जो कि तलवार, चमकीला तीर है तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। और तलवार बाइबल में लिखा है द गॉड के वर्ड कौन सी है? इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड ना। बोले कूदे कूदे गांठ गांठ को काट के आर पार छेद करके मन के भावनाओं को प्रकट कर दिए परमेश्वर के बच्चा। वैसा स्वॉर्ड है, वही स्वॉर्ड तुम्हारे अंदर है। If that sword is inside of you, कौन शैतान सके तुम्हारा सामना करे? हाँ? हम लोग डरता है शैतान इसे कर दी, शैतान इसे कर दी। शैतान कुछ नहीं करे, तुम खुद के लिए रुकावट तुम है। वो तुमका मुंह को काला लगा के रखा है, घोषणा करने नहीं जनता है। आज हम तुम्हें सिखाएंगे उनका व्हाट्स द पावर ऑफ डिग्री, कि घोषणा करना कितना इम्पोर्टेंट है। और क्या घोषणा करेगा? वचन। तो क्या करेंगे हम लोग के परमेश्वर से मेल मिलाप करेगा है, उसके इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, अपन दिल में रखेगा, उसके पास लोग के आवेगा, कुटी कामों को अपन डेरा से दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब चीज छोड़ के हम लोग परमेश्वर के पास आवेगे और परमेश्वर में बना रहेंगे, और परमेश्वर हम लोग के लिए महान महान काम करने के लिए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी कैसे? जब तुम और हम खड़ा होकर घोषणा करेगा। प्रोफेसाई, बोले प्रोफेसाई करो यीशु की अड्डियों से। तो अड्डी लोग उठ के खड़ा होंगे, बड़का आदमी बन गए। आज तुम्हारे जीवन में कौन सी ऐसे सूखापन है जो ऐसे लगे कि कभी काम बने नहीं बने सके? जब तुम खड़ा होएगा तो मुंह से तलवार को काम बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना तलवार को तुम काम में लाएगा, अपना वचन के घोषणा करेगा अपन फैमिली के ऊपर। या हमारा फैमिली में भी
blessed. My family will be blessed in their comings, in my goings. हमारा लड़का आशीषित रहे, हमारा लड़का पढ़ा लिखा रहे, हमारा लड़का ऊंचा ऊंचा जगह पे नौकरी करी, हमारा लड़का परमेश्वर में बढ़ी, परमेश्वर के लिए दर्शन देखी, हमारा लड़का भविष्यवाणी करी, हमारा लड़का परमेश्वर के नाम की चर्चा करी, प्रचार करी। हालेलुया। आज हमारे घर में हमारा लड़का के जब हम देखता है क्राइम लोग ऐसे हैं, बिकॉज हम घोषणा करते हैं। अब घोषणा करता है कि हमारा नाती होता होता परमेश्वर की महिमा करी बढ़ाई जाएगी। आज लोग छोटा से हमारे जो जमीरा है जिसका के लड़की, उसकी अगर तुम जाके देख लेगा तुम नहीं सकता बैठे, वो इतना मगन रहे रोज परमेश्वर में, गीत ओन कर ले, गाना गाए ले, नाच ले, बोल ले, प्रचार कर ले, प्रेज द लॉर्ड। तो बचपन से परमेश्वर के वचन उनके अंदर में डरावे। तो इसी तरह से हम लोग के परमेश्वर मांगे कि हम लोग उसके वचन से इतना भर जाओ कि हम लोग के कटोरा मांगो, उमड़ो, ओवरफ्लो, एक फाउंटेन के रकम, बोले तुम्हारे पेट से जल की नदियां बहेंगी। तो इसलिए जब पवित्र आत्मा आई तुम्हारे अंदर, पेट से जल की नदियां, that will be a fountain, that will be a river flowing through you। और वो रिवर कैसे फ्लो हुई? प्रेज द लॉर्ड। जब तुम वो वचन को बोले, जब तुम आत्मा को काम में लाएगा, जब तुम आत्मा से बात करेगा, जब तुम वो आत्मा को रिलीज करेगा, जब वो भविष्यवाणी तुम करेगा, जब वो तुम बोलेगा, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा घराना कैसे बदलेगी तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो आज से हम मानता है कि 2026 में एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज अ इंडिविजुअल भी तुम ऐसे मरण मुद्दा करना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जागो, बोले जागो सोने वालों ना, बोले जागृत हो जाए, स्टेयर अप द गिफ्ट इन यू, बोले हिलाओ उसके, तुम्हारे अंदर में जो चीजें उसके हिला जगाओ उसके। प्रेज द लॉर्ड। और बोलो, अगर देखो तुम्हारे परिवार में कुछ उल्टा पुल्टा हुए, तुम बोलो परमेश्वर के बजाय पहले क्या करो, अपने आप को परमेश्वर के करीब, अपने आप को डेडिकेट करो, कंसीक्रेट करो, परमेश्वर से मेल मिलाप करो, मित्रता करो, तब तुम देखो तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा घराना, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा फाइनेंसेस, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा कौन एरिया में तुम मांगता है छुटता है। तो दैट्स द पावर ऑफ द डिक्री। बोले जहाँ भी दुर्भाग्य, तुम नहीं बोलेगा कि दुर्भाग्य हमारे लिए, खड़े हो जाए। सर आज कितना लोग कुछ सीखी से कि आज के बाद हम लोग नहीं बोलेगा, नेगेटिव बात नहीं बोलेगा,